जी, तो ऑयल में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि वी आर गेटिंग अ बाउंस, और वो बाउंस जो है 0.382 लेवल के ऊपर क्लोज हो गया। वी कैन फर्दर गेट अ कंटिन्यूएशन टू एटलीस्ट 0.5 लेवल और दिस मूविंग एवरेज। इस मूविंग एवरेज में जो है वो लोकल हाई फॉर्म हुआ है, यहाँ पे यू कैन सी इट ओवर हियर, और रिजेक्शन मिली है। अब यहाँ पे जो मेंशन करना चाहूंगा कि 50 सिंपल मूविंग एवरेज, दिस ब्राउन वन, इट्स नॉट इन अ गुड पॉस्चर, ये एक डिक्लाइनिंग पॉस्चर में है। तो अगर हमारे पास ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल या 21 येलो जो है एक्सपोनेंशियल, ये अगर ब्रेक हो जाती है तो दिस इज नॉट गोइंग टू होल्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी एक डिक्लाइनिंग पॉस्चर में है। तो प्राइसेस इफ ब्रेक 21 एक्सपोनेंशियल, तो हमारे पास जो है वो फर्दर कंटिन्यूएशन बैक टू दीज लोज आएगी। और मैंने आपको बताया था कि जो बुलिश बाउंस है ऑन द ऑयल, दैट इज गोइंग टू बी confirmed once the oil closes back above 0.618 level along with the 200 exponential 200 simple moving average। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों चीजें कॉन्फ्लुएंस में, ऑब्वियसली व्हेन इट टेक्स टाइम, स्ट्रेट अवे तो नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली तब तक 200 सिंपल भी यहाँ तक आ चुकी होगी इफ वी आर सपोज टू गो अप। लेकिन 0.382 उसके लिए होल्ड करना बहुत जरूरी है एट 71.23। 4 आवर क्लोजेस जो हैं दैट कैन डू इट। अगर 4 आवर क्लोजेस इसके नीचे क्लोज होना शुरू हो गए तो ऑब्वियसली 55 एक्सपोनेंशियल और 21 एक्सपोनेंशियल दोनों ब्रेक कर सकती हैं, और 50 सिंपल इज नॉट लाइकली टू होल्ड एट दिस पॉस्चर। इसके अलावा जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें भी देख लेते हैं कि इफ वी कैन फाइंड समथिंग ऑफ वैल्यू। डेली टाइम फ्रेम में भी सेम सिचुएशन है, वी गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और हमारे पास 0.382 लेवल के पास इस टाइम खड़े हैं। ऑल्दो डेली में यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी चीज़ है कि वी आर गेटिंग अ सपोर्ट फ्रॉम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस पर्पल वन। यू कैन सी, ये जो रेड के साथ पर्पल वाली है, इट्स एक्सपोनेंशियल रेड वाली जो है दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज। तो अगर डेली क्लोज मिल जाता है हमें रेड वन ऊपर इसके, तो हमारे पास 0.382 के ऊपर भी क्लोज मिल जाएगा ऑन द डेली टाइम फ्रेम, और रेड वन विच इज 200 सिंपल प्रीटी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, उसके ऊपर भी अगर क्लोज मिल जाता है तो वी माइट कंटिन्यू लिटिल टू द साइडवेज एंड इवेंचुअली ब्रेक 21 एक्सपोनेंशियल। but that is the best case scenario. I don't think so it's going to happen. अगर होता भी है तो I think it's going to be a quick wick to the 0.5 level or somewhere in the 55 exponential moving average. Plus there is this trend line forming as well, if you can see it over here, ठीक है। वो ट्रेंड लाइन भी जो है दैट इज इन कॉन्फ्लुएंस विद द 0.5 लेवल, और यहाँ पे सॉर्ट ऑफ अगर हम आते भी हैं तो दिस इज गोइंग टू बी ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस, दिस ट्रेंड लाइन। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली दैट विल कंफर्म ऑन अ डेली टाइम फ्रेम के हमारे पास 0.618 तक मूव आ सकता है, और अगर उसके ऊपर क्लोज मिलता है देन वी कैन ओनली फर्दर कंटिन्यू टू द अपसाइड। उससे पहले दिस इज अ बेरिश बाउंस अराउंड 0.382 लेवल, जैसा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि 0.382 जो है दैट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज बेरिश बाउंस। 0.618 इज एक्चुअली अ बुलिश बाउंस, या मार्केट रिकवरी जो है जिसमें आप कह रहे हैं कि मार्केट रिवर्सल 0.618 के ऊपर ही कंफर्म होता है लास्ट मूव को अगर आप रिट्रेस करें टू द बॉटम। तो इसमें हमारे पास 0.382 के पास जो है वो रिजेक्शन आ चुकी है अलॉन्ग विद द 21 एक्सपोनेंशियल प्रीटी डिक्लाइनिंग पॉस्चर। सारी मूविंग एवरेजेस ऊपर से डिक्लाइनिंग पॉस्चर में शार्पली आना शुरू हो जाएंगी। सो दिस माइट प्रूव टू बी अ डेड कैट बाउंस, जस्ट बी वेयर ऑफ दैट। और यहाँ पे अगर 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोज नहीं मिलता तो वी आर गोइंग टू गो बैक प्रीटी फास्ट समवेयर एट लीस्ट दीज लेवल्स, और उसके बाद फर्दर देखेंगे कि वंस वी ब्रेक दीज लेवल्स बैक टू द डाउन साइड एंड फर्दर इफ वी कंटिन्यू इट। सो दिस इज इट फॉर, आई थिंक यू।